गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। विकी, पृथ्वी, राजन, राहुल, भूमि, अंशु, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, उमेश, अमित, अंशु, गौरव, उर्वशी, अरविंद, युक्ता, पवन, शिखा, पारुल, मयंक, आलोक, श्याम, गौरी, दिव्या, महेश, भूमि, सन्नी, शिशुपाल, विक्की, राजवीर, टीना। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, झकास। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम मौज, बेहतरीन। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज वीकेंड का वार है, दैट इज फ्राइडे। कल परसों हमारी छुट्टी है और हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं मंडे से, एक शानदार शुरुआत। तो अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं? अभी हम प्रैक्टिस प्रैक्टिस खेल रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को टेस्ट मिल गए होंगे ना? सबके बैच में टेस्ट अपलोड कर दिया गया है। जब आप बैच ओपन करते हो तो क्लास नोट्स के बराबर में टेस्ट, जैसे टेस्ट पे क्लिक करोगे तो नीचे ना रीजनिंग लाइव पे क्लिक कर लेना, रीजनिंग पर, तो तुरंत आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास टेस्ट। तो मैंने 2 टेस्ट किए हैं क्लास के। क्लास टेस्ट 1 है ना, जिसमें मैंने यही सीजीएल 2024 के टफेस्ट क्वेश्चन डाले हैं। क्लास टेस्ट 2 में भी यही है ना क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। ठीक है, हाँ जी। पहला क्लास टेस्ट था शायद 10 क्वेश्चन का आपका, दूसरा क्लास टेस्ट था 15 क्वेश्चन का। आज जो मैं क्लास टेस्ट अपलोड करवाऊंगा वो 30 क्वेश्चन का क्लास टेस्ट अपलोड होगा, पूरे 30 क्वेश्चन का। समझ रहे हो? हाँ जी। नंबर के क्वेश्चंस की ही सी सेट की बुक आएगी बेटा, फ्री में मिलेगी वो तो तुम्हें, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल। नंबर की प्रैक्टिस प्रैक्टिस खेल रहे हैं हम बेटा, और क्या कर रहे हैं। और आज बेटा लास्ट प्रैक्टिस डे है नंबर सिस्टम का, आज लास्ट प्रैक्टिस डे है। बस आज के बाद अब कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, आज फाइनल प्रैक्टिस डे हो जाएगा। ठीक है, और आज देखते हैं आज फाइनली आप लोग कितने क्वेश्चन बना लोगे। आज फाइनली आप कितने क्वेश्चन बनाते हो देखते हैं। आज लास्ट प्रैक्टिस सेशन है। सीजीएल 2024 के क्वेश्चंस का। कल बच्चों को परेशानी आ रही थी अंग्रेजी में क्वेश्चन पढ़ने में, तो आज तुम हिंदी में पढ़ लो क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि नंबर वाले क्वेश्चंस में इंग्लिश और हिंदी का कोई रोल नहीं है, लेकिन कल आपको दिक्कत थी ना इंग्लिश में पढ़ने में क्वेश्चंस। चलो आज आप हिंदी में पढ़ लो। ठीक है, आज आप हिंदी में पढ़ लो फटाफट से। अंकित कुमार बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ। पुनीत मिश्रा जी, रवि कुमार, अंशुका जाट, अंकित, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, सपना, दिनेश ठाकुर, विकी, मीना, अजय सिंह, विष्ट, अजय, यश, फटाफट से बनाओ जल्दी से। 121, 93, 214, 115, 87, 202, इसी से मिलता जुलता कौन सा सेट है? जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अच्छा, और है, और आप लोगों को लॉजिक बताना है। लॉजिक बेटा टेस्ट दिखेगा जब आप अपनी बैच को ओपन करोगे, उसमें टेस्ट पे क्लिक करना, फिर आप रीजनिंग पे क्लिक करना, तब जाके वो टेस्ट आपको दिखेगा। 3-4 कैटेगरी में ढूंढ लेना टेस्ट पे क्लिक करने के बाद। ठीक है, हाँ जी, फटाफट से लॉजिक बताओ। लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन में? तुम बेटा नाम लिया नहीं लिया सर ने तुम्हारा, कमेंट पढ़ा नहीं पढ़ा, ये सब छोड़ दो। a माइनस सी इज इक्वल टू बी। एक बच्चा कह रहा है a माइनस सी इज इक्वल टू बी। a माइनस सी इज इक्वल टू बी। a माइनस सी इज इक्वल टू बी, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ a इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर ये तो गलत कह रहे हो तुम, a माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू सी। एक बच्चा कह रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू सी का लॉजिक है 121 और 93। 121 और 93 कितने होते हैं? 3 और 1 4, 9 और 2 11, 214। 115 और 87 कितने होते हैं? 202 होते हैं, है ना। 7 और 5 12, 1 और 1 8 और 1 9 और 1 10, 1 और 1 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा 7 और 5 12 होता है, 9 और 4 13 होता है, समझ रहे हो। 4 प्लस 0 4 होता है, 2 और 7 9 होता है, 9 और 1 10 होता है, 1 और 1 2 होता है, लेकिन 9 और 1 10 0, ये गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
यहाँ पे लॉजिक बना a प्लस बी इज इक्वल टू सी का, यहाँ पे जो लॉजिक बना वो बना a प्लस बी इज इक्वल टू सी का। चलिए फटाक से लॉजिक आइडेंटिफाई करो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। और आज लास्ट डे है बेटा नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस सेशन का। मैंने आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए जिसकी कोई हद नहीं है ना, एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करा। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों लॉजिक बताओ बेटा, लॉजिक a इंटू सी प्लस 5। बच्चे कह रहे हैं a इंटू सी प्लस 5 कर दो तो इज इक्वल टू बी। 5 तिया 15, 15 और 5 20, 4 तिया 12, 12 और 5 17, 11 अट्ठे 88, 88 और 5 36 नहीं होता, 11 पंजे 55, 55 और 5 28 नहीं होता, 9 8 72, 72 और 5 77 होता है सर, 9 पंजे 45, 45 और 5 28 नहीं होता। बहुत बढ़िया। आज आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नंबर्स को लेके भर जाना चाहिए, भर, है ना। आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर जाना चाहिए। जी हाँ, आज आप लगभग हर क्वेश्चन का आंसर दोगे, आज आप लगभग हर क्वेश्चन का आंसर दोगे। और आज फाइनल बेटा क्लास टेस्ट दे देना, 30 क्वेश्चन का क्लास टेस्ट होगा आज, ठीक है। हाँ जी, बताओ बेटा जल्दी से बनाओ इन क्वेश्चंस को। बेटा मेंस वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान है, एनालॉजी और नंबर सीरीज के। मेंस वाले क्वेश्चन तो 24 के बहुत आसान थे, और मेंस वाले क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें क्लास में भी करा दिए होंगे। जल्दी से बनाओ, लॉजिक ढूंढो बेटा फटाफट से, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, जल्दी से लॉजिक ढूंढो। फटाफट से लॉजिक ढूंढो। अजी 85 का डिफरेंस बी, क्या कहना चाह रहे हो। 85 का डिफरेंस 14 माइनस का 9 5 और 10 माइनस का 2 8, है ना। 13 माइनस का 8 5 और 6 16 माइनस का 8 8, 85 का डिफरेंस है। और 11 माइनस का 6 5 और 8 18 18 18 18 18 माइनस का 9 9, 9 माइनस का 9 0, 9 माइनस का 1 8, है ना। 11 माइनस का 6 5 और 12 माइनस का 4 8 और 2 12 माइनस का 7 5 और 10 माइनस का 0 0 105। तो 85 का डिफरेंस है दोनों नंबर में, 85 का डिफरेंस है। बहुत बढ़िया है। आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं कि आ रहा। देखो नंबर से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सीरीज हर क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हमसे बच नहीं सकता। मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म, बात खत्म। मिसिंग नंबर, अच्छी बात यह है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं रहे। अब एनालॉजी, अब एनालॉजी को देखकर भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, यही एनालॉजी है, समझ रहे हो। क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है एनालॉजी के। और कोडेड इक्वेशन का क्वेश्चन तो वैसे भी एग्जाम में दुनिया की कोई ताकत हमसे छीन नहीं सकती। और मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दी बेटा, इंडिविजुअल टॉपिक्स भी पढ़ाए थे आपको, क्लास क्वेश्चंस भी कराए थे, प्लस फिर मैंने अलग से भी इंडिविजुअल टॉपिक के पीवाईक्यूज कराए थे, मिक्स्ड पीवाईक्यूज, जिसमें मेंस वाले क्वेश्चन थे सारे। लगभग मेंस के क्वेश्चन तो मैंने तभी करा दिए थे आपको।
है ना। फिर मैंने टफेस्ट क्वेश्चन का सेट बनाया जो पिछले 3 दिन से मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, है ना। 22 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 8 माइनस का 6 2 4, 22 का डिफरेंस है, 6 माइनस का 4, 22 का डिफरेंस है। यहाँ पे 22 का डिफरेंस है, बताओ। इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में। 7 माइनस का 5 2 5, 22 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी 22 का डिफरेंस है, और ये 22 का डिफरेंस नहीं है, और ये हमारा 22 का डिफरेंस नहीं है। तो 22 22 का डिफरेंस है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। अच्छी, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। किसके स्क्वायर है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। एक बच्चा कह रहा है ऑप्शन बी। 44 का रिलेशन किससे है? 44 का रिलेशन 1936 से है, और 59 का रिलेशन किससे है? 3481 से है। समझ रहे हो? तो 77 का रिलेशन किससे होगा? तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, यानी कि एसएससी बेटा कहाँ तक के स्क्वायर आपसे पूछना चाह रहा है? 77 का स्क्वायर बताना है। कहाँ तक के स्क्वायर आप लोगों से पूछना चाह रहा है, समझ रहे हो? ये सारे स्क्वायर आप लोगों को पता होने चाहिए। सारे स्क्वायर आप लोगों को पता होने चाहिए। 77 तक के स्क्वायर पे वो पहुंच गया। समझ रहे हो? हाँ जी। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन में। फटाफट से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। कम ऑन। कम ऑन, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, बताओ। जब से प्रैक्टिस सेशन शुरू हुआ है, मैंने खुद से, सच बताऊं, एक भी लॉजिक नहीं बताया। ये जो भी लॉजिक बता रहे हो ना, है ना, सारे लॉजिक आप ही बता रहे हो। बच्चे कह रहे हैं डिफरेंस कर दो, 56 का अंतर है 13 माइनस का 7 6, और 10 माइनस का 5 5, 15 माइनस का 9 6, 7 माइनस का 2 5, 56 का डिफरेंस है। और 11 माइनस का 3 कितना होगा? 8 होगा। 14 माइनस का 8 कितना होगा? 6 होगा। अरे 6 से तो 56 आ जाएगा ना, और 5 माइनस का 0 5 आ जाएगा। 56 का डिफरेंस है। चलिए, कोडेड इक्वेशन का क्वेश्चन है जनाब। किन दो संख्याओं को आपस में बदलना पड़ेगा, किन दो संख्याओं को आपस में बदलना पड़ेगा ताकि हमारी ये इक्वेशन परफेक्ट हो जाए? 8 और 4 को मैं आपस में बदल दूं, 8 और 4 को, है। 8 की जगह अगर मैं 4 कर दूं, और 4 की जगह अगर मैं 8 कर दूं, तो क्या हमारा काम चल जाएगा? बेटा हमें पता है डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ होते हैं। हमें पता है डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ होते हैं। माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6×3 = 18, प्लस 4/2 2, प्लस 21, प्लस 8×5 = 40, माइनस का 14। 14/7, 14/7 होगा 2, है ना। 18 और 2 20, और 20 40, और 1 41, 41 और 40 81, माइनस का 2 53 नहीं होता। गलत जवाब, है ना, गलत जवाब।
बिल्कुल गलत जवाब, गलत। ऑप्शन सी बता रहे हो, ऑप्शन सी। 2 और 4 को आपस में बदलो। 2 की जगह 4, 4 की जगह 2, 2 की जगह 4, 4 की जगह 2, 2 की जगह 4, 4 की जगह 2 कर दिया हमने। तो 18 हो गया। 18 प्लस का 2, 8/4 2, प्लस का 21 है, प्लस का 5 दूनी 10 है, माइनस का 14/7 2 है। 18 और 2 20 और 21 41 और 10 51 है। 18 और 2 20 और 20 40 41 और 10 51, 51 माइनस का 2, 51 माइनस का 2 49। अब ये घदो, 51 माइनस का 2 49 होगा, 49। हाँ, बेवकूफ बना रहे हो मेरे को ऑप्शन सी सही बता के, बेवकूफ बना रहे हो, ऑप्शन सी सही है। तो देखो यही किस्मत खराब होती है हमारे एग्जाम में कि हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ रहे हैं, हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ रहे हैं। 21 की जगह करते हैं 14, और 14 की जगह करते हैं 21, 21 की जगह 14। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, 21 की जगह 14, 14 की जगह 21, बहुत बढ़िया, है ना। 21 की जगह 14, 14 की जगह 21, बहुत बढ़िया। तो 6 तिया 18 हो गया, 8/2 हो गया 4, समझ रहे हो, 8/2 हो गया 4, बहुत बढ़िया। 5 चौक हो गया 20, बहुत बढ़िया। 21/7 हो गया 3, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 18 प्लस का 4 22, 22 प्लस का 14 कितना होगा, 36, 36 प्लस का 20 कितना होगा, 46, 36 प्लस का 20 होगा 56, 56 माइनस का 3 53। अभी भी बच्चे रुक नहीं रहे, अभी भी ऑप्शन बी बता रहे हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है ना। या तो ऑप्शन ए से चेक करना शुरू करो एग्जाम में, या फिर ऑप्शन डी से चेक करो। देखो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, जब आप एग्जाम में ऑप्शंस चेक कर रहे हो ना, तो हमेशा उल्टा चेक करना। पहले ऑप्शन डी चेक करना, फिर सी, फिर बी, फिर ए। अगर आप डायरेक्ट आंसर निकाल लो तो बात ठीक है, जब भी आपको एग्जाम में इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करने हो ना, तो हमेशा बेटा उल्टा चेक करना। पहले डी चेक करना। बी भी ऑप्शन सही बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी ऑप्शन सही बता रहे हैं। बी 3 और 5 को चेंज कर दो, 3 की जगह 5, 5 की जगह 3। कुछ बच्चे 6 पंजे 30, प्लस का 8/2 4, प्लस का 21, प्लस का 12, माइनस का 2। 30 और 4 34, 34 और 1 35, 45 55, 55 और 2 57। अबे कहाँ है बे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नहीं है बेटा, ऑप्शन बी गलत है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा, ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोडेड की शॉर्ट ट्रिक यही है बेटा, डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ करो, प्लस माइनस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी सी टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, कैलकुलेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। डेस्कटॉप पे टेस्ट फोल्डर नहीं दिखाई दे रहा है, आप एप्लीकेशन को अगर आप ओपन करोगे तो वहां पे आपको वो दिखाई देगा। एप्लीकेशन में दिखाई दे रहा है, डेस्कटॉप पे दिखाई नहीं दे रहा। लव यू भाई, लव यू ऑल। बताओ, इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करो। तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले हमें ऑप्शन डी ही चेक करना चाहिए एग्जाम में। 6 और 4 को चेंज कर दो, 4 की जगह 6 की जगह 4, 4 की जगह 6, है ना। जरा चेक करना बेटा। 72, 72 माइनस का 4, प्लस का 18/6 3, प्लस का 17, माइनस का 22 दूनी 44। तो बेटा 72 और 3 75, 75 75 और 10 85 और 7 92, माइनस का 44 और 4 48। तो 12 माइनस का 8 कितना हो गया 4, और 8 माइनस का 4 8, बिल्कुल सही जवाब। तो जब एग्जाम में हमें ऑप्शंस चेक करने हो ना, तो हमेशा उल्टा चेक करो, ऑप्शन डी से चेक करना शुरू करो, ऑप्शन डी से चेक करना शुरू करो, है ना। ऑप्शन डी से चेक करना शुरू करो, समझ रहे हो।
डेस्कटॉप वाले नहीं बेटा, आपके पास मोबाइल तो होगा ना, आप मोबाइल में एप्लीकेशन में टेस्ट को ओपन कर सकते हो बैच के अंदर। हाँ जी। चलिए साहब, बनाइए, लॉजिक क्या है यहाँ पर, जल्दी से बताओ यहाँ पर लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक है यहाँ पर, किस लॉजिक से ये अरेंजमेंट हो रही है, किस लॉजिक से ये अरेंजमेंट हमारी हो रही है। हम्म, किस लॉजिक से ये अरेंजमेंट हमारी हो रही है। स्क्वायर -10, सर 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस का 10, और ये क्या हो गया, 14 का स्क्वायर माइनस का, ये क्या हो गया 14, 72 और 4 76, माइनस का, ये कितना हो गया 72, 14 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 6 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। हाँ, 14 का स्क्वायर माइनस का 72 और 4 76, माइनस का 24 है, 15 का स्क्वायर हो गया, 15 का स्क्वायर माइनस का 10 हो गया, 15 का स्क्वायर माइनस का 25 हो गया। ये किस हिसाब से किया, अच्छा इसमें 10 जोड़ के घटा दिया, 15 और 10 25, इसमें 10 जोड़ा घटा दिया। ओके, तो 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर माइनस का 10 है, 9 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर हो गया, ये 9 का स्क्वायर माइनस का 10 हो गया, और ये 9 का स्क्वायर माइनस का क्या होना चाहिए था, 9 और 10 19 होना चाहिए था। क्या 81 में से 19 घटाने पर 62 आएगा, बिल्कुल 62 आएगा, बिल्कुल 62 आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 62 आएगा। हाँ जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, बताओ, अब फिर से हम रिस्क लेंगे बेटा, और एग्जाम में अपनी किस्मत आजमाएंगे, है ना, क्या लेंगे हम, रिस्क लेंगे, और एग्जाम में अपनी किस्मत आजमाएंगे। किस्मत क्या है कि हम क्या चेंज करेंगे, 4 और 5 को आपस में चेंज करेंगे, ऑप्शन डी को चेक करेंगे, ऑप्शन डी को, है ना। तो 19 का तो 19 आ गया, 125 बटा 25 कितना होता है, 5 होता है, माइनस 100 बटा 4 कितना होता है, 25 होता है, प्लस 5 दिया 15 होता है, 15 और 5 20, और 20 40, 39, 39 में से 25 घटाओ, 39 में से 25 घटाओ 14, इस बार हमारी किस्मत फेल हो गई, इस बार हमारी किस्मत हो गई फेल, है, इस बार हमारी किस्मत हो गई फेल, क्योंकि 4 और 5 को चेक करने का कोई, फिर तो ऑप्शन ए को चेक करो, 19 और 4, 19 की जगह 4, 4 की जगह 19, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता हमारे पास, 4 और 5, 4 और 5 9, 9, 9, 19 दिया 57, 57 और 9 कितना होता है, 57 और 9 होता है 66, 66 में से घटा दो बेटा कितना, 66 में से 20 घटा दो, नहीं हुआ, 57 माइनस, 4 और 5 9, 9 प्लस का 19, सॉरी 9 और 57, ना, ऑप्शन ए भी नहीं है,
देखा कितनी बेकार किस्मत हुई इस बार। इस बार टी आंसर है, 25 की जगह 5 और 5 की जगह 25। ओके ओके ओके। 19 और ये कितना हो गया, 125/5, 25, 19 प्लस का 25 माइनस का 25 चौका 100 प्लस का 12, समझ रहे हो। 19 माइनस का 4 15, 15 हो गया, और ये 25, 25 प्लस का 15 40, 40 और 12 52। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस बार किस्मत इतनी खराब थी कि हमें 3 ऑप्शन चेक करने पड़े। देखो 3 ऑप्शन हम तभी चेक करेंगे जब एग्जाम में बहुत किस्मत खराब होती है हमारी, क्योंकि 3 ऑप्शन तो एक्सट्रीम लास्ट है। अगर मान लो इससे भी आंसर नहीं आता तो हम आंख बंद करके ऑप्शन बी को टिक कर देते बिना ऑप्शन चेक किए। तो इसीलिए मैक्सिमम हमें 3 ही ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं एग्जाम में, 4 नहीं करते, है ना, क्योंकि तीनों से आंसर नहीं आया तो चौथा तो पक्का आंसर होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। सर 19 माइनस का 4 है ना, प्लस का 12 है, तो 19 माइनस का 4 15 प्लस का 12 27, और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है 25, 25 और 27 बेटा 52 हो गया। माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर 11 एक कम 11 माइनस का 1, 13 सत्ते 91 माइनस का 1, 3 छिंग 18 माइनस का 1, 2 छिक्के 12 माइनस का 1, है ना, 1 दूनी 2 माइनस का 1, तो 4 पंजे 20 माइनस का 1 19, 4 पंजे 20 माइनस का 1 19। चलिए साहब नेक्स्ट। कुछ तर्क के अनुसार 10 जो है 15 से संबंधित है। बहुत सारे तर्क यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, लेकिन उसी तर्क से 42 बेटा 63 से संबंधित होना चाहिए। तो बेटा जो उसी तर्क से जो 22 संख्या है वो किससे संबंधित होगी, 22 संख्या किससे संबंधित होगी, जल्दी से बताओ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा इसका 1.5 गुना हो रहा है ना, इसका 1.5 गुना हो रहा है, तो इसका 1.5 गुना कर दें हम, तो 22 और 11 33 होता है, 22 और 11 33। भैया 22 का 1.5 गुना कितना होगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33। बहुत बढ़िया। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाओ जल्दी से फटाफट से। अजी 11 16.5 22, क्या लॉजिक, लॉजिक बताओ सर। इसमें लॉजिक है 11 और 5 5.5 जोड़ दो, इसमें भी कितना जोड़ दो 16 5.5 जोड़ दो, सर इसमें कितना जोड़ दो 5.5 जोड़ दो, इसमें भी 5.5 5.5 5.5 जोड़ते चले जाओ, 14 5.5 18 और 5.5 23 21 और 5.5 24 और 5.5 30 25 25 और 5 30, और इसमें 5.5 जोड़ोगे 24 और 5 29, इसमें 5.5 जोड़ोगे, है ना, इसमें 5.5 जोड़ोगे तो 35.5 होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब बनाइए, कौन से 2 सिंबल को आपस में इंटरचेंज करें। देखो मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो क्वेश्चन बहुत कम स्टूडेंट ने सॉल्व किए थे सीजीएल 2024 में, समझ रहे हो। ये वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बच्चे या तो छोड़ गए थे, या फिर टाइम नहीं मिला उनको सॉल्व करने के लिए, या फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, जो भी रीजन रहा, मतलब ये वो क्वेश्चन थे जो हर बच्चे ने सॉल्व नहीं किया है। ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन हर बच्चा अटेम्प्ट करके आ रहा था, ये क्वेश्चंस हर बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किए एग्जाम में, और देख रहे हो कितने इजी इजी क्वेश्चन है।
जो बच्चे एग्जाम प्रेशर की वजह से छोड़ देते हैं और फिर घर पे आके क्या कहते हैं, सर नंबर वाले क्वेश्चन तो हमें समझ नहीं आए। अब तुम्हें ये वाले क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आ रहे हैं, 5.5 5.5 का अंतर है। ये वाले क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आ रहे हैं, इंटू करके -1, इंटू करके -1। तो फिर मैं क्या करूं, ये वाला क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आ रहे हैं, 1.5 गुना 1.5 गुना 1.5 गुना। तो इसमें टीचर क्या करे फिर, ये बताओ। और फिर कहते हो कि सर नंबर वाले क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, हैं? क्यों भाई? तो हम पहले तो बेटा वही ट्रायल लेंगे। ऑप्शन बी बता रहे हैं इस बार, ऑप्शन बी बच्चे, डिवाइड और मल्टीप्लाई। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। अबे गधो, 29 में 145 का तो पूरा भाग जा ही नहीं सकता। ये ऑप्शन तो कभी सोच के भी जिंदगी में नहीं चूज करना, ये तो वैसे ही गलत हो गया, देखते ही गलत हो गया, देखते ही। डिवाइड और प्लस को, प्लस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह प्लस। समझ रहे हो? डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ चलेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 29, 29 का स्क्वायर। बेटा 29 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा नंबर नहीं हो जाएगा, 29 का स्क्वायर होगा। ये 29 का स्क्वायर है, प्लस का 15 माइनस का 640। 29 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बताओ बेटा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 29 का स्क्वायर क्या है। हम्म? क्यों भाई? पता होना चाहिए 29 का स्क्वायर क्या है। 841 माइनस का 640 प्लस का 15। 1 और 5 6, 6 में से 0 गया, 6 में से 0 गया 6। 4 और 1 5, 5 में से 4 गया, बचा कितना 1। 8 में से 6 गया, बचा कितना 2। जी हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताओ 63 का रिलेशन क्या है 441 से? 63 का रिलेशन क्या है 441 से? 63 में कितने का मल्टीप्लाई करो है? अब ये वाले क्वेश्चन बताओ बच्चे छोड़ देंगे एग्जाम में, तो इसमें कोई टीचर क्या करेगा बताओ? टीचर क्या करेगा, है? टीचर क्या करेगा अगर ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में बच्चे छोड़ देते हैं? सर 7 गुना हो रहा है, 7 × 21, 7 × 6 = 42 और 2 44, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56 नहीं है, 7 × 9 = 63, 7 × 3 = 21 और 6 × 27, 7 गुना है। हाँ 7 गुना है। मेरा पेपर है 2 मार्च को, तो भैया ऑल द बेस्ट आपको। फाइंड ऑड वन आउट, इनमें से एक विषम है, विषम छांटो। फाइंड ऑड वन आउट, इनमें से एक विषम छांटो। अबे यार तुम बिल्कुल ही गधे हो गया। यहाँ पर लैंग्वेज मैटर कर रही है, लैंग्वेज बैरियर है क्या? नंबर वाले क्वेश्चंस में लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है? यहाँ पर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है भाई? क्या है लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट? तुम बिल्कुल ही गधे हो यार। 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 0 का। ना 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 ना। सर 2 × 4 = 8 है, 2 दूनी 4 है, 1 × 3 = 3 है। लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है। है? लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है। बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ फटाफट से। क्या रिलेशन है इन 4 नंबर में और इन 4 नंबर में? तो वही रिलेशन इन 4 नंबर में होना चाहिए नीचे। जल्दी से रिलेशन चेक करो फटाफट से। कम ऑन। हम्म। जल्दी से रिलेशन चेक करो, फटाफट से रिलेशन चेक करो। क्या रिलेशन है? 11 14 8 17 12 15 9 18, इनके बीच में रिलेशन क्या है? बुलाना।
हाँ जी। भाई देखो, आपकी मुलाकात हम एक ऐसे कैंडिडेट से कराने वाले हैं जो अभी तक आपके साथ आपकी भीड़ में बैठा करते थे, है ना, तैयारी करने के लिए। और आज वो मेहनत करके आपकी भीड़ से अलग होकर यहाँ पर पहुंचे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी सीएचएसएल का रिजल्ट आया और बहुत सारे बच्चे करियर बिल से सेलेक्ट हुए हैं सीएचएसएल में, और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर भी गए हैं। और अच्छी बात यह है, जो सीएचएसएल में सेलेक्ट हुए हैं वो लगभग सीजीएल मेंस भी उन्होंने दिया है, तो वो सीजीएल मेंस में भी सेलेक्ट होंगे। क्योंकि जब एक बार हम एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, फिर तो लगातार एग्जाम हमारे क्वालिफाई होते चले जाते हैं, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, है ना। तो भाई हमारे बीच में है शिवानी वालियान, जो आई हैं मुजफ्फरनगर यूपी से, और इन्होंने सिलेक्शन लिया है इस बार। और ये कुछ बताएंगे अपने, है ना, कैसे इन्होंने तैयारी करी, कौन सा इनका अटेम्प्ट था, और करियर बिल से जुड़ने का कुछ फायदा था कि नहीं था इनको। आइए शिवानी, एक बार बच्चों से बात करिए कि क्या रहा, बताइए अपने। हाँ हाँ। सही है। हाँ सही है। ठीक है। सर रीजनिंग को कई बार ना हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हम्म। सर रीजनिंग को कई बार हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि ठीक है ये तो हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन वो हो तो जाता है। आपका टाइम उसमें कितना लग रहा है, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने आपसे पढ़ने से पहले में कोई क्वेश्चन अगर मैं 30 सेकंड या 40 सेकंड में कर पा रही थी, तो वो टाइमिंग उसका 10 और 15 सेकंड आ गया था। अच्छा, मतलब जो कहते हैं बच्चे रीजनिंग पढ़ते विदाउट पेन एंड पेपर, जी जी उसका जी। कुछ है एग्जाम में रूल कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। मतलब टाइमिंग का ही तो खेल है सारा एग्जाम में, और आप टाइम अपना कितना रिड्यूस कर पा रहे हो क्वेश्चंस को करने में, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज रीजनिंग कर तो सब लेते हैं, बट वो तो ज्यादा इफेक्टिव है ना अगर अच्छे से प्रॉपर तरीके से गाइडेंस से कोई चीज की जाए तो। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो, ये तो रीजनिंग के, अब ये बताओ, ये जो बच्चों के बच्चे ना तर इसी से आ जाएंगे, एक सेकंड। ये जो बच्चे हैं, इनमें से ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो करियर विल पे मतलब पहली बार जुड़े हुए हैं। और जब हम पहली बार किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो मन में ना कई सारे सवाल होते हैं हमारे, क्या हम सही जगह पर हैं, या फिर हम कहीं गलत जगह पे तो नहीं है, दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर लें, या तीन टीचर को एक साथ पढ़ लें किसी एक सब्जेक्ट को पकड़कर। मतलब क्योंकि जब हम लाइफ में पहली बार पढ़ते हैं तो ट्रस्ट पाना बड़ा मुश्किल होता है ना। भाई अगर हमारे घर से कोई सिलेक्ट हुआ है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके आसपास कोई नोन में सिलेक्शन नहीं हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा विश्वास बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बताओ, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, आप कमेंट्स भी देख रहे हो कितनी तेजी से यहाँ पे कमेंट्स भी चल रहे हैं, तो ये ये काफी। सही जगह पे है कि नहीं है, मतलब ये तैयारी इनको कैसे करनी चाहिए? सर भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, अगर आपने किसी को फॉलो किया है ना, तो उसको 100% ट्रस्ट के साथ फॉलो करना है। अगर मन में कोई भी डाउट है तो आप दूसरी जगह ट्राई करके देख लो, वापस आना तो यही है फिर भी। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए आप देख लो जाके कहीं और भी। तो मतलब ट्रस्ट तो बिल्कुल 100% करके ही चलना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ब्लाइंडली फॉलो करो सर को, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सारी चीजें बहुत अच्छे से हो कितना जाएंगी। स्कोर आता सीएचएसएल मेंस में? सर 87 हुआ था। एक वो जो डीन वाला क्वेश्चन था ना, हम्म। तो मतलब रीजनिंग का बता रही हूँ मैं, वो मैंने रीजनिंग में? स्किप कर दिया था। वो उसमें डाउट था एक है कि दो है उसका। अच्छा। वो DEN वाला क्वेश्चन था जो। अच्छा, वो क्या इंग्लिश में क्या क्वेश्चन? हाँ जी, ऐसा ही। मीनिंगफुल वर्ड वाला? मीनिंगफुल वर्ड वाला, तो वो हाँ। मैंने स्किप कर दिया। तो 29 क्वेश्चन आपके हाँ थे। जी, मैंने तो 87 के 29 थे। में 32 ठीक है। जी जी जी। देखा, एक्यूरेसी एकदम 100%। यही तो करना है आपको भाई। जितने भी बच्चे भी सीएचएसएल में सिलेक्ट होकर रिजल्ट ला रहे हैं ना, उन सभी बच्चों ने ये बताया, सर प्रीलिम्स दिया 25 में से 25, मेंस दिया 30 में से 30। मतलब अब इन्होंने एक क्वेश्चन छोड़ा, मतलब एक क्वेश्चन तो फिर मायने नहीं रखता। तो कहने का मतलब है, और जितने भी अटेम्प्ट कर रहे हैं ना रीजनिंग में, सबसे बड़ी बात है वो एक्यूरेसी निकल कर आ रही है। ये नहीं कि एक्यूरेसी। हमने 30 किया, घर पे आके चेक किया 22 ठीक हुए। तो वो एक्यूरेसी आना बहुत जरूरी है। बाकी कुछ इनको बच्चों को टिप्स कुछ अपनी तरफ से, गुरु ज्ञान, अब तो आप एक्सपीरियंस हो, आपने सिलेक्शन भी लिया है, तो भीड़ से तो अलग हट ही चुके हो, तो अपनी तरफ से कुछ बच्चों को बोलना है कि तैयारी करते समय ये गलती ना करें, या ऐसा उनको करना चाहिए।
फोकस और कंसंट्रेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो, एक ना एक दिन चीजें हो ही जाती है। थोड़ा अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस सर सबसे बड़ी चीज है। अगर आप मन में ये चीज सोच के चलोगे ना कि हो जाएगा, तो वो हो ही जाएगा। ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरे को भी कभी कभी तो लगता ही है सभी को कि नहीं होगा नहीं होगा, पर फिर भी अपने आप पूरा अपने ऊपर भरोसा रखो। अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए हमें। एफर्ट्स 100% डालो, बाकी तो सब हो ही जाता है धीरे धीरे। एक लास्ट मेरे मैं बच्चों की तरफ से एक डाउट पूछना चाह रहा हूँ। जी। बच्चे ना पढ़ते पढ़ते ना वो बोर हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मतलब वो अपने आप को कैसे मोटिवेट करें कि जैसे आप भी कभी पढ़ते पढ़ते ऊब गए होगे, आपको भी लगा होगा यार ये कहाँ फंस गई मैं पढ़ाई पढ़ाई के चक्कर में और क्या हो रहा है मेरा। तो फिर वो आपने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे किया? सर उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है, हम जो काम कर रहे हैं वो हम कर क्यों रहे हैं, रीजन क्या है इसके पीछे। लाइक आपको पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। टीचर्स से मिलना है, आपसे मिलना है, आके मैं यहाँ आ पाई हूँ आज, तो ये भी काफी बड़ी बात है मेरे लिए। तो आप सिलेक्शन डे के बारे में सोच के बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर सकते हो। आंख बंद करो और सोचो जिस दिन सिलेक्शन होगा कैसा सिनेरियो होगा उस दिन, सब कितना कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। तो कुछ भी चीज से आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हो। इसलिए कोई और नहीं, आपको खुद ही मोटिवेट होना पड़ेगा, जी जी। है ना? मोटिवेशन का इंटरनल सहारा मत लो। मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि एक्सटर्नली आपको कोई कब तक पुश कर सकता है। एक दिन दो दिन एक वीडियो देखी, दो वीडियो, तो कुछ नहीं होता उस चीज से। अगर आपके अंदर से वो चीज आएगी, ये चीज करनी है, किसी भी कीमत पे करनी है, कोई चांस ही नहीं है। वही तो वही है कि इंटरनल मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है जी बजाय एक्सटर्नल मोटिवेशन के। तो शेरो शायरी, ये वीडियो, है ना, मोटिवेशनल पिक्चर देख ली है, गाना सुन लिया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगी, तो ये सब चीजें चंद सेकंड के लिए होती हैं। इंटरनल ही जब तक आप मोटिवेट नहीं हो गए, और फिर अगर आप खुद मोटिवेट नहीं हो रहे, तो भैया जो मोटिवेटेड है बच्चे उनको मौका दो, सीधी सी बात है। तो थैंक यू सो मच शिवानी, थैंक यहाँ यू आने सर। के लिए और हमारे बच्चों को गाइड करने के लिए। और ऐसे ही भाई आप लोग भी सिलेक्ट हो और हमसे मिलने यहाँ पर आओ, है ना? जी चलो सर, थैंक यू सो मच सर। चलो थैंक यू सो मच। हम्म। अजी, तो भैया ये है एक्चुअल में एक पेरेंट्स और टीचर का प्राउड, है ना? पेरेंट्स और टीचर्स के लिए जो प्राउड मोमेंट होता है ना, वो यही सारे बच्चे होते हैं जो हमारा प्राउड मोमेंट्स होते हैं। समझ रहे हो ना? जब बच्चे सेलेक्ट होके आपकी भीड़ से निकलते हैं, अभी कुछ दिन पहले ये आपके साथ पढ़ रही थी, वहां से कमेंट्स कर रही थी कि सर मेरा नाम नहीं ले रहे हो, या मेरे कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। आज देखो उस भीड़ से निकल के ये यहाँ पर हमारे साथ खड़ी हुई है। तो बस आप भी सिलेक्शन लो और जल्दी से आओ करियरविल दिल्ली हमसे मुलाकात करने, हम आपका स्वागत करेंगे, है ना? हाँ जी। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सपना तो होना ही चाहिए मिलना, बिना उसके कैसे काम चलेगा। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या था? 3 6 9 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, -3 -6, है ना, प्लस का 9, -3 -6 +9 माइनस +3, अच्छा +3 -6 +9, तो +3 माइनस का 6 नहीं है, प्लस का 3 माइनस का 6 नहीं है, प्लस का 3 माइनस का 6 नहीं है, प्लस का 3 माइनस का 6 और प्लस का 9। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताओ कौन से दो सिंबल आपस में चेंज करें, कौन से दो सिंबल हम आपस में चेंज करें ताकि हमारा जो आ जाए वो 119 निकल कर आ जाए। फटाफट से बताओ कौन से दो सिंबल आपस में चेंज करें। हाँ, कौन से दो सिंबल आपस में चेंज करें, जल्दी से बताओ फटाफट से, कम ऑन।
कौन से दो सिंबल को हमें आपस में चेंज करना चाहिए, कौन से दो सिंबल को हमें आपस में चेंज करना चाहिए। अजी जल्दी से देखो, दो ही विकल्प है, या तो डी ऑप्शन को मैच कराओ या फिर ए ऑप्शन को मैच कराओ, और बहुत ही तेजी के साथ डी को चेक कर लो। डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, और बेटा तुरंत पता चल गया 16 में 3 का पूरा भाग नहीं जाएगा। जब 16 में 3 का पूरा भाग नहीं जाएगा तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट कर दो। प्लस इंटू, फिर ऑप्शन ए पर आ जाओ, प्लस की जगह इंटू, इंटू की जगह प्लस, और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 13 एक कम 13, और बचे कितने बेटा 11, 13 निम्मा 117, 19, 19 गुणा 16 कर दो, है ना, 19 गुणा 16, 19 गुणा 16 कितना होगा बेटा 144, 14, 16 कम 14, और 16 कम 16 और 14 30, प्लस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 148, 4 और 3 7, 7 माइनस का 8, 17 में से 8 गए 9, 9 बचे इधर, है ना, 9 में से 4 गए 5, और इधर 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 159। नहीं भाई साहब, ऑप्शन ए भी नहीं हुआ, बहुत करीब था, माइनस और प्लस, ऑप्शन ए बहुत करीब था, बहुत करीब, समझ रहे हो। 13 कम 13, बचे कितने 11, 13 नंबर 117, माइनस का 16 तिया 48, प्लस का 148, तो 148 में से 48 गए 100, 100 में 19 जोड़े 119, 100 में 19 जोड़ा 119, तो ऑप्शन ए भी बहुत करीब था, ऑप्शन ए भी बहुत करीब था। बताओ 97 का रिलेशन बेटा 49 से है ना, 115 का जो रिलेशन है वो 58 से है ना, और उसी तर्क के अनुसार 133 का रिलेशन किससे होगा, है ना, 133 का रिलेशन किससे होगा, मुझे लग रहा है +1 करके आधा तो नहीं कर रहे हैं, +1 करके कहीं हम आधा तो नहीं कर रहे हैं, +1 करके 134, 134 का आधा कितना होगा 102 छिक्के 12, और बचा एक 2 सत्ते 14, है, +1 करके आधा तो नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया, +1 करके आधा तो नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताओ बेटा, इनमें से एक विषम छांटो जल्दी से, है ना, इनमें से एक विषम छांटो जल्दी से, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाकी सबसे अलग है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाकी सबसे अलग है, बताओ कौन सा ऑप्शन है जो बाकी सबसे अलग है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाकी सबसे अलग है, जल्दी से बताओ फटाफट से। क्या लॉजिक है, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सर, 16 अट्ठे 128, सर 13 अट्ठे 104, 17 अट्ठे 136, माइनस का 1, 19 अट्ठे 152, माइनस का 1, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो फाइनली बेटा ये जो नंबर वाली प्रैक्टिस है ये खत्म हो चुकी है। अब अब आप लोग बेटा चिल मारो, कल सैटरडे संडे है, मैं आज मॉक टेस्ट अपडेट करवा दूंगा रात को 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक आप लोगों के सारे मॉक टेस्ट अपडेट हो जाए करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कितनी भी अच्छा मॉक टेस्ट देने का मतलब क्लास टेस्ट देने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, कि आप उस क्लास टेस्ट को मल्टीपल टाइम दे सकते हो, आप बार बार उसको रीअटेम्प्ट कर सकते हो, जब तक रीअटेम्प्ट करो तब तक सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे ठीक ना हो जाए, तब तक आप उस क्लास टेस्ट को रीअटेम्प्ट करते रहो, जब तक तुम्हारे 10 में से 10, 15 से 15 और 30 में से 30 क्वेश्चन ठीक ना हो जाए। पहला जो क्लास टेस्ट था PYQ क्वेश्चन का वो 10 क्वेश्चन का था, दूसरा जो क्लास टेस्ट था वो 15 क्वेश्चन का था, अब जो तीसरा जो क्लास टेस्ट डलवाऊंगा वो मैं डलवाऊंगा 30 क्वेश्चन का, तो आज जो क्लास टेस्ट डलेगा वो 30 क्वेश्चन का क्लास टेस्ट डलेगा, समझ रहे हो। चलिए तो अब मुलाकात मंडे को करेंगे, नया दिन नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। आज का सेशन 10-15 मिनट पहले छोड़ते हैं, ठीक है, चलिए लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।